नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। धारा 370 को हटे हुए जम्मू कश्मीर से लगभग 3 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो है वो एब्रोगेट की गई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वहीं मैं बात करूं, बड़े सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने इस एब्रोगेशन का जो है समर्थन किया था, लेकिन आज वही पॉलिटिकल पार्टी जिनमें से एक शिवसेना है वो धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से इलेक्शंस नहीं हुए हैं जहां पे इलेक्शन के लिए, और वहीं एक बड़ी मांग उनके द्वारा की जा रही है कि 371 के तहत, धारा 371 के तहत जो है विशेषाधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी को दिए जाना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस समय आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो हैं वो प्रेस क्लब से हैं और इस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शिवसेना धरना प्रदर्शन पे उतरी है। क्या कुछ कहते हैं जानने की और भी कोशिश करेंगे। पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने से कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में बसने के लिए तैयार नहीं हो रहा। कोई भी बड़ा निवेशक, जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते थे, कोई भी बड़ा निवेशक यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर युवाओं पर जो है रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। व्यापार यहाँ पर नहीं है। स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। आज बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने, यहाँ पर अपनी पहचान संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा लौटाने की मांग कर रही है। शिवसेना भी आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करती है कि तमाम सीमावर्ती राज्यों की तर्ज पर, तमाम पूर्वोत्तरी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएं, ताकि हमारे स्थानीय लोगों के अधिकारों को, हमारी डोगरा संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखा जा सके और यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बंद हो। सानी जी, 370 जब एब्रोगेट हुआ, शिवसेना ने उसका समर्थन किया, लेकिन विशेषाधिकार को एक फिर जो है शिवसेना डिमांड कर रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर ही नहीं, जब 370 हटी थी, 370 के अंदर जो हमें ऑब्जेक्शन थी वो थी कि भारतीय संविधान यहाँ पर लागू होना चाहिए, यहाँ पर भारतीय तिरंगा, देश की शान तिरंगा लागू होना चाहिए। मगर स्थानीय लोगों के अधिकारों का जो इस समय हनन हो रहा है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं ऐसा कुछ बताया गया था। अगर तमाम पूर्ववर्ती राज्यों के पास वो हक है, तमाम सीमावर्ती राज्यों के पास वो हक है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम का भी हक बनता है कि अपनी डोगरा संस्कृति, अपनी पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर भी जो पिछले 35 सालों से आतंकवाद से जूझ रहा है उसको विशेषाधिकार दिए जाएं और 371 के तहत दिया जाए, जो कि संवैधानिक धारा है। जब 370 एब्रोगेट हुआ तब ये डिमांड नहीं उठी थी। देखिए, तब 370 के ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था क्योंकि 370 संवैधानिक धारा नहीं थी, उसको टेम्परेरी उसके अंदर की डिमांड नहीं उठी थी तब। हाँ, तब हमारे साथ वादे किए गए थे, यहाँ विकास के वादे किए गए थे, हमारे स्थानीय लोगों के हकों को सुरक्षित रखने के वादे किए गए थे, हमारी डोगरा पहचान को सुरक्षित रखने का वादा किया गया था, हमारे व्यापार को सुरक्षित रखने का वादा किया गया था, युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था। मगर वो तमाम वादे आज खोखले साबित हो रहे हैं। वादा खिलाफी हुई है। बिल्कुल वादा खिलाफी हुई है। पूरी देश की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम भली भांति इससे वाकिफ है कि बीजेपी के नेताओं ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ विश्वासघात किया। ऐसा तो नहीं है, हमने हाल ही में देखा, अब ऑल पार्टी मीट में भी अटेंड थे जब जम्मू के अंदर हुए, गुपकार में भी, तो ये ऐसा तो नहीं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स का प्रेशर हो आप पे कि तभी डिमांड की जा रही है? देखिए, गुपकार नहीं है वो, ऑल पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसको गुपकार का नाम नहीं। गुपकार में भी हुई थी एक मीटिंग, वहां भी आपकी जरूर। ऑल पार्टी के अंदर भी हम स्थानीय लोगों के लिए खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला, तमाम पार्टियां, उसमें जम्मू की भी बहुत सारी। सेंटर पॉलिटिक्स का प्रेशर है आप पे? देखिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। प्रेशर हमें जनता का है, जनता के मुद्दों का है। जो हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों का हल किया जाए, स्थानीय लोगों के साथ किसी तरह का विश्वासघात ना हो, स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए हम बीजेपी के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। इलेक्शन का आपने जिक्र किया, क्या लगता है क्यों इलेक्शन नहीं हो रही? हालांकि एक तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पे कार्य पे काम कर रहा है, फिर भी डिमांड। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, परिसीमन आयोग हो चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है, वोटर जो मास्टर स्ट्रोक जिसका आज हम लोगों के अंदर जिक्र कर रहे थे, बीजेपी को एक्सपोज कर रहे थे, वो था इनका मास्टर स्ट्रोक। देखिए, बीजेपी भली भांति जानती है कि स्थानीय लोग आज उनसे पूरी तरह से निराश है,
घोर निराशा से जूझ रहे हैं स्थानीय लोग। और बीजेपी को सबक सिखाने की उन्होंने ठान ली है। कहीं ना कहीं बीजेपी अब चाहती थी कि जम्मू कश्मीर की सत्ता को हथियाने का जो उनका सपना है शायद वो बाहरी लोग पूरा करेंगे, मगर बाहरी लोगों ने भी बीजेपी का दामन नहीं थामा। जो 25 लाख का ये दावा करते थे, आज मात्र 7 लाख लोग, जिसमें से जम्मू कश्मीर के बहुत सारे वो लोग हैं जो 19 साल की जो है एज क्रॉस कर चुके हैं और वोटर बने हैं पहली बार, वही लोग हैं। यानी इनका वो मास्टर स्ट्रोक भी पूरी तरह से टाए फिस हुआ है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं कि 370 उन्होंने एब्रोगेट करवाया, और जो जिन वोटर की रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं वो 370 के एब्रोगेशन के बाद ही पॉसिबल हो सकेगा, तो वो तो इसको नेशनल लेवल पे बड़े जोर शोर से रख रहे हैं। देखिए, वही तो देश को गुमराह किया जा रहा है, चौतरफा डिंडोरा पीटा जा रहा है। जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां 370 का डिंडोरा पीटते हैं बीजेपी के नेता। कश्मीर के हालातों को सुधरा हुआ बताते हैं, मगर जमीनी हकीकत आप सब लोग जानते हो, जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि जमीनी तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने का जो सीधे तौर पर हम केंद्र के अधीन थे, प्रधानमंत्री के अधीन थे, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की तमाम मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, उदासीनता ही दिखाई है। जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को नजरअंदाज किया है, उदासीनता दिखाई है। शायद यही एक वजह है कि आज शिवसेना जो है, जिसने धारा 370 के एब्रोगेशन का उस समय समर्थन किया था, आज एक बार फिर रोड पे उतरी है और यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो और 371 धारा जो है विशेषाधिकार, उसके तहत जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो लागू होने चाहिए। बहरहाल मैं बता दूं आपको कि 370 के एब्रोगेशन के बाद 371 की डिमांड करना शिवसेना द्वारा कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक हास्यबाधक भी है, क्योंकि 370 के एब्रोगेशन को इन्होंने समर्थन किया था। अब विशेषाधिकार जो है 371 धारा के तहत जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं 371 के विशेषाधिकार को लेके कितना जरूरी है, जहां शिवसेना अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस प्रकार के जो है वो दावपेच खेल रही है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन मनास के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।